Welcome Desi Kandharo. Today we are going to study combination of capacitors. As you have studied about combination of resistances in your class 10th, series combination and parallel combination of resistances. यहाँ पे क्या होता था कि दो रेजिस्टेंसेज या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेज का नेटवर्क बनाते थे, बहुत सारे रेजिस्टेंसेज को, और इनको ऐसे कंबाइन करते थे। सेम यही काम हम लोग अब यहाँ पे करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर्स के दो रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन थे आपके पास, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम यही हमारे पास आज यहाँ पे भी है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, इनका जो रिजल्ट आता है वो रेजिस्टेंस के केस से कुछ अलग तरीके का फॉर्मूला आता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली इसको देखिएगा और थोड़ा केयरफुली इसको समझिएगा। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, we have two types of combination. First is series combination of capacitors. देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होगा कि दो प्लेट हैं, जैसे ये। ठीक है, दो, अगर पैरेलल प्लेट की बात करें तो दो प्लेट है। ठीक है, पैरेलल हो या सिलिंड्रिकल हो या आपका स्फेरिकल हो, सारे कैपेसिटर्स में डबल लेयर होती है, दो प्लेट होती है। तो दो प्लेट हैं, एक ये पहली प्लेट हो गई, दूसरी हो गई, इसकी पहली प्लेट को दूसरे की जो फर्स्ट प्लेट है उससे ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर सिमिलरली आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो क्या होगा, देखिए, ये एक फर्स्ट कैपेसिटर हो गया आपका, इसके बगल में हमने दूसरा बना दिया, ये सेकंड कैपेसिटर हो गया, और इसके साथ ये थर्ड कैपेसिटर हो गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब इनको आपस में कनेक्ट भी तो करिए, ये कर दिया, और ये इनको एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। बैटरी लगानी है इसलिए हमने ये बैटरी। ठीक है, अब देखिए क्या कॉम्बिनेशन, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है। ठीक है, कैपेसिटेंस इसका C1, C2 और C3। देखिए, तीनों कैपेसिटेंस जो है तीनों डिफरेंट हैं, तो इसलिए तीनों पे जो है डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, जैसे सीरीज में आपको याद होगा कि करंट सेम थी, करंट इज सेम फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की जगह पे करंट क्या है, रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेम होने वाला है, चार्ज सेम होने वाला है। ठीक है, क्यों होने वाला है, देखिए, जैसे इस पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इसके सामने क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। अब चूंकि ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हैं तो ये नेगेटिव, इसके सामने भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये कह सकते हैं आप कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चले आए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके सामने भी यही होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके सामने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सेम यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के फिर यहाँ पे आ जाएंगे इसके सामने। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, तो इसके प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, इन सेकेंड कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और थर्ड प्लेट्स के बीच का, थर्ड कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, अगर मान लीजिए बैटरी V वोल्ट की है, ठीक है, V वोल्ट उसका EMF है। ठीक है, तो क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, what will happen, V is equal to, the total potential will be sum of potential differences across individual capacitors. Individual capacitor means C across C1, C2 and C3. V is equal to C1 or V1 plus V2 plus V3. ठीक है, this is equation first. Now what is potential difference between capacitor C1, capacitor C2 and capacitor C3? V1 will be Q by C1. I think, am I right? 2A लिखा है मैंने क्योंकि तीनों इक्वेशन एक जैसी बनेंगी। कहाँ से आया ये, कैपेसिटर की जब डेफिनेशन मैंने बताई थी वहां पे ये फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू CV, तो वहां से हमने इसको डिराइव किया।
आपको पहले ही बता दिया Q विल बी सेम फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको थ्योरी लिखनी होगी। तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 मिला, V2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा Q बाई C2, ये इक्वेशन 3A हो गई और 2B हो गई, और V3 इज इक्वल टू मिलेगा Q बाई C3, ये इक्वेशन हो गई 2C। देखिए अब सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ पे फेंक दीजिए, पुटिंग वैल्यूज ऑफ V1, V2 एंड V3 इन। देखिए फिजिक्स जो है वो टफ नहीं है, तो आप उसको फिजिक्स को दिमाग में बिठा लीजिए कि हाँ हमको इससे खेलना है, ठीक है। जब आप फिजिक्स को खेलने लगेंगे ना तो बिल्कुल आसान हो जाएगी फिजिक्स। फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। बस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। अगर आपने रटने की कोशिश करी तो फिजिक्स आपके दिमाग से उड़ जाएगी, स्वाहा, ठीक है। आप कितना भी कोशिश करो आपकी आत्मा भटकती रह जाएगी फिर। तो ये सारी वैल्यू जहाँ पे रखने हैं तो क्या मिलेगा हमको Q बाई C1, Q बाई C2 और Q बाई C3, ठीक है। Q कॉमन होगा, तीनों में है, कॉमन ले लीजिए और अपॉन में आ जाएगा इधर डिवाइड डिनोमिनेटर में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। देखिए इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is capital C, then what will happen? C is equal to Q by V और 1 by C is equal to क्या हो जाएगा 1 by V by V। इसको मान लो इसको। अच्छा देखिए ये कैसे आया, या देखिए अगर हम ये मान लें कि सपोज देयर इज ओनली वन कैपेसिटर इंस्टेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री टू कैपेसिटर्स, व्हाट विल हैपन? द नेट कैपेसिटेंस विल बी C, then or total charge will be Q and potential difference across the capacitor will be V, then C is equal to Q by V and 1 by C, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, V by Q मिल जाएगा। अब 3 और 4 को कंपेयर करो, from 3 and 4 what will you get? 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। ये तो 3 कैपेसिटर के लिए था। अगर यहीं पे n कैपेसिटर्स को ऐड किया जाए, ठीक है, फॉर n कैपेसिटर्स, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, फिगर आपके सामने बन चुका है। फॉर n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, क्या होगा 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 1 by C। This is formula for combination of capacitance in series combination, ठीक है। अब इससे कुछ रिजल्ट भी डिराइव कर सकते हैं हम लोग। क्या रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं? जब देखिए ये जो फॉर्मूला आया है सीरीज में कैपेसिटेंस का वो बिल्कुल अपोजिट आया है, रेसिप्रोकल आया है, ठीक है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट उल्टा आया है जैसे आपका रेजिस्टेंस में आता है। रेजिस्टेंस में क्या आता है? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यहाँ पे सीरीज के लिए आया 1 by C इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 डैश डैश 1 by Cn, ठीक है। पैरेलल के लिए वो आएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश Cn, ठीक है। ये देखने से आपको पता चल रहा होगा कि आपको क्या होगा, इससे क्या रिपोर्ट मिल रही है हमको, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ठीक है। ये समझ लो 2000 रुपीज नोट है, इन नोट को बिल्कुल संभाल के रखना है जैसे 2000 के नोट को संभालते हो, ठीक है। क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन को नेट कैपेसिटेंस जो होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस जो मिलेगा वो स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस से भी छोटा मिलेगा। देखिए अगर इन सबका सॉल्व करें इनको, ठीक है, तो क्या होगा नेट कैपेसिटेंस जो आएगा वो स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस से भी कम आएगा। देखिए कोई भी वैल्यू रख के देखिए, अगर इसको हम रखते हैं तो एग्जांपल के लिए एक सेकंड क्रिएट कर देते हैं पूरा। देखिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the equivalent capacitance
will be smaller than the small capacitance, स्मॉल कैपेसिटेंस से भी छोटा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल में अगर मान लो 1/c इज इक्वल टू, एग्जांपल के लिए देखते हैं, अगर मान लो 3 कैपेसिटेंस है, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड। यहाँ पे हम 3, 9 और 12 ले लेते हैं, 3, 6 और 12 ले लेते हैं, 3, 6 और 12। क्यों? क्योंकि ईजी हो जाएगा हमको एलसीएम लेने में, इसलिए मैंने लिया। ठीक है, तो 3, 6 और 12 ले लिया एग्जाम्पल के लिए। अब देखिए जो नेट कैपेसिटेंस है वो इससे भी कम आना चाहिए। 1/c इज इक्वल टू 1 पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे एलसीएम कितना, ये 4 हो जाएगा, और ये 3, 4 जहाँ 2 और प्लस 1। ठीक है, अब जब c आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 7 और 12/7 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू 2 से भी 3 से भी कम है। अगर आप देखें तो ये 1.5 1.6 समथिंग आएगी। ठीक है, तो 1.6 समथिंग आ रही है, तो ये इससे भी कम है। ठीक है, तो दैट इज जो 1.7 आएगी, हाँ 1.7। ठीक है, 1.7 आएगी। अब देखिए 3 से भी कम है, स्मॉल जो है वैल्यू उससे भी कम है। ठीक है, अब देखिए और क्या रिजल्ट निकल के आ सकते हैं। देखिए ये जो रिजल्ट हम लोग निकाल रहे हैं ना, ये हर डेरिवेशन के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो सेकंड देखिए क्या होगा, फॉर 2 कैपेसिटर्स, के लिए क्या होगा, C 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। एलसीएम ले लीजिए जरा, क्या होगा एलसीएम, इसका एलसीएम होगा C1 C2 और 1/c इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और रेसिप्रोकल हो जाएगा C1 C2 C1 प्लस। ठीक है, अभी हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे बहुत सारे, बट फिलहाल अभी हम लोग इसको फोकस करते हैं। तो ये रिजल्ट आया। अब अगर n कैपेसिटेंस हो, इफ n सिमिलर कैपेसिटर्स आर ज्वाइंट इन सीरीज, अगर सिमिलर मतलब सबकी कैपेसिटेंस C हो, सिमिलर कैपेसिटर C आर ज्वाइंट इन सीरीज, तो क्या होगा, 1/c इज इक्वल टू 1, इसको रिजल्टेंट C डैश मान लेते हैं, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस डैश 1/c। ठीक है, n टर्म्स को हम लोग जोड़े हैं, n है ना, तो अगर 1 को 10 टाइम जोड़ते हैं तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, और c को अगर 10 टाइम जोड़ेंगे तो 10c, और 1/c को अगर 10 टाइम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10/c। ऐसे ही 1/c को अगर n टाइम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, n/c, और c डैश, तो c डैश इज इक्वल टू हो जाएगा c/n। मतलब जो रिजल्टेंट आपका ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, c डैश इज इक्वल टू c/n। ठीक है, तो ये आपका था सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसी तरीके से हमको पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे जरा देखिए, 3 कैपेसिटर हैं, देयर आर 3 कैपेसिटर्स। क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी कनेक्टेड एट 1 पॉइंट, एंड सेकंड प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी कनेक्टेड एट अनदर पॉइंट। ठीक है, एंड दीज 2 पॉइंट आर कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ EMF। नाउ व्हाट विल हैपन, potential difference will be same for these 3 capacitors because क्लास 10 याद करिए क्या होता था, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था। क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी जल्दी याददाश्त कमजोर है, कुछ भी भूल जाते हो, कहानी नहीं भूलते हो मूवी की, लेकिन ये सब भूल जाते हो। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है। वी विल बी सेम फॉर all 3 capacitors।
क्लियर। अब तीनों के लिए V तो सेम हो गया, अब क्या डिफरेंट होगा, यहाँ करंट है नहीं तो चार्ज है, चार्ज जो होगा वो डिफरेंट होगा तीनों कैपेसिटर्स के लिए। इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है और इस पे Q3 चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखिए ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर वही तरीका अपनाना है फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, यहाँ पे लिखेंगे आप तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, C1V 2A, ठीक है। फॉर सेकंड कैपेसिटर क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू C2V 2B, और फॉर थर्ड कैपेसिटर Q3 is equal to C3V 2C। देखिए V is same for all three capacitors and Q1, Q2, Q3 are different because they are connected in parallel combination. Now putting value of Q1, Q2 and Q3 in one, putting value of Q1, Q2 and Q3 in one, what will we get, Q is equal to C1V plus C2V plus C3V। V कॉमन ले लो, C1 C2 प्लस C3, V को इधर भेज दो, इधर लटका दो, नीचे भेज दो, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब क्या होगा, अब तो मामला गड़बड़ लग रहा है। क्यों गड़बड़ लग रहा है भाई, सिंपल सा तो है। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हो, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C, देन C इज इक्वल टू Q बाई V, Q इज इक्वल टू CV तो C इज इक्वल टू Q बाई V। ये इक्वेशन 3 पकड़ लो और इसको 4 पकड़ लो और 3 और 4 को कंपेयर कर लो। फ्रॉम 3 एंड 4 क्या मिल जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब तो ये 3 के लिए था, अगर n कनेक्टेड हो, मतलब जैसे वहां पे किए थे वैसे यहाँ पे भी है, तो फॉर n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखिए इससे भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कुछ निकालने जा रहे हैं, और देखिए ये फॉर्मूला जो है ये रेजिस्टेंस वाले से उल्टा आया है, ठीक है, रेसिप्रोकल, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अपोजिट आया है, ठीक है। तो चलिए रिजल्ट्स निकालते हैं। ₹2000 नोट, ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि महंगा लगे आपको, बचा के रखो इस नोट्स को। पहला पॉइंट, जैसे वहां पे था कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता था वो स्मॉलर से भी स्मॉल आता था, यहाँ पे क्या आएगा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी ग्रेटर देन द लार्जर कैपेसिटेंस, ठीक है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस will be greater than largest capacitance। मतलब अगर बहुत सारे कनेक्टेड हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी एग्जांपल से ही समझते हैं। देखिए एग्जांपल से बहुत चीजें समझ में आ जाती हैं, बस एक ही एग्जांपल नहीं समझ में आता है। जब मम्मी कहती हैं उनके बेटे को देखो उसके इतने % मार्क्स आए थे, और तुम्हारे देखो, वो एग्जांपल में बड़ा लगता है कि क्या बोलती रहती है ना। ये वाले एग्जांपल समझ में आएंगे फिलहाल। चलिए देखिए, अच्छा अगर 3 कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड। अब देखिए इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो सीधी सी बात है इनसे ज़्यादा ही आएगा। कॉमन सेंस की बात है, नॉनसेंस तो हो रही। ये आ गया फर्स्ट रिजल्ट। 2 कैपेसिटर
कैपेसिटर के लिए मैं लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो आपको पता है C1 + C2 आएगा, क्यों बिल्कुल करेंगे। अगर यहीं पे मान लो कि n कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो, इफ n सिमिलर या आइडेंटिकल भी कहते हैं, सिमिलर कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है हमारी, साइंस के स्टूडेंट हैं, बहुत कोशिश करवाने के बाद इतनी सुधरी है। हमारे एक टीचर थे, वो बहुत डांटते थे हमको राइटिंग के लिए, और उनकी दया या कृपा कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है, उनका आशीर्वाद था कि आप थोड़ी बहुत सुधर गई है। फिलहाल कॉपी पेस्ट से अच्छी है थोड़ा सा। तो C' = NC, ठीक है, मतलब सबका जो होगा n टाइम्स ऐड कर देंगे। फिलहाल ये थे इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैपेसिटेंस की कॉम्बिनेशंस के लिए। बेसिकली केवल 2 ही टाइप के कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं, सीरीज और पैरेलल, इनका भी फर्दर कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जैसे इस तरीके से। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल में टेकअप करेंगे। डिफरेंट टाइप के, बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सर्किट्स करने वाले हैं, और सबका मैं कम से कम ब्रीफिंग तो देने वाला हूं, ताकि आप लोग न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ सकें और न्यूमेरिकल से भागे नहीं। मोस्टली इस तरीके के न्यूमेरिकल से बच्चे बहुत तेजी से भागते हैं, ठीक है, कि उनको पकड़ने के लिए भी, मतलब ये समझ लो कि उसेन बोल्ट भी पीछे हो सकता है अगर इस तरीके के न्यूमेरिकल देखते ही भाग जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें ना आए, इसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोगों को यहीं तक देखना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। हम देख रहे हैं आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बस अपने तक रख रहे हैं, दूसरों तक भी शेयर करिए, उनको भी तो बेनिफिट मिले, ठीक है। चलिए, थैंक यू।